दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाया जाता है? तो जिंदगी की जीत चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दीपावली क्यों मनाया जाता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दीपावली की कहानी बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग में अयोध्या नामक एक समृद्ध नगर था। इस नगर के राजा का नाम दशरथ था। वे धर्म और नीति के प्रति बहुत निष्ठावान थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ को पुत्र की बहुत इच्छा थी, लेकिन कई वर्षों तक उनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। एक दिन राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से परामर्श लिया। ऋषि ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने यज्ञ किया और यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य अमृत निकला। जब राजा दशरथ ने उसे अपनी रानियों को दिया, तो कुछ समय बाद तीनों रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। इन चारों पुत्रों के नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे और वे सत्य, धर्म और नैतिकता के प्रतीक थे। राम के जन्म के बाद अयोध्या में खुशियां छा गईं। नगरवासियों ने आनंद मनाया और दीप जलाए। जैसे जैसे राम बड़े हुए, उन्होंने अपने गुणों से सबका दिल जीत लिया। एक दिन राजा दशरथ ने राम का राजतिलक करने का निश्चय किया, जिससे राम को राजा बनाया जाए। लेकिन इसी समय रानी कैकेयी ने राजा को एक पुराना वादा याद दिलाया। रानी कैकेयी चाहती थी कि उनका पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम के वनवास और भरत के राजतिलक की मांग की। राजा दशरथ को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। राम ने विनम्रता से अपने पिता की इच्छा का सम्मान किया और 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने कठिनाइयों का सामना किया। वे प्रकृति के करीब गए और वहां की सुंदरता का आनंद लिया। लेकिन एक दिन रावण, जो लंका का राजा था, ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने सीता को अपने महल में कैद कर लिया। राम और लक्ष्मण ने सीता को खोजने का निर्णय लिया। राम ने वानर राजा सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव की सहायता से हनुमान जी को लंका भेजा। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर सीता जी से मिले और उन्हें राम का संदेश दिया। सीता जी ने हनुमान जी को राम की अंगूठी देकर वापस भेजा, जिससे राम को उनकी स्थिति का पता चला। राम ने सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना के साथ मिलकर रावण के विरुद्ध युद्ध किया। यह युद्ध लंका में हुआ और कई दिनों तक चला। अंततः राम ने रावण को पराजित किया और सीता जी को मुक्त कराया। सीता जी के साथ राम, लक्ष्मण और वानर सेना के साथ अयोध्या लौटने लगे। अयोध्या के लोग इस महान विजय की खबर सुनकर अत्यंत खुश थे। उन्होंने अपने घरों को सजाने का निश्चय किया। घर घर में दीप जलाए गए और नगर में उल्लास और खुशी का माहौल छा गया। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे, तो नगरवासियों ने उनका स्वागत करते हुए दीप जलाए। यह दृश्य अद्भुत था। हर दिशा में दीपों की रोशनी फैली हुई थी और नगर का हर कोना रोशन हो गया था। अयोध्या में उत्सव मनाया गया और लोगों ने मिठाइयां बांटी। इसी प्रकार भगवान राम के अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य में दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई। यह त्योहार केवल राम के लौटने का उत्सव नहीं था, बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक बन गया। आज भी हर वर्ष दीपावली के अवसर पर लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। यह त्योहार एकता, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाता है। लोग अपने घरों में लक्ष्मी माता का स्वागत करते हैं, ताकि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। इस प्रकार
दीपावली का त्योहार न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह सभी के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें सदैव सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और बुराई का सामना साहस से करना चाहिए। इस प्रकार दीपावली की यह कहानी हमें हर वर्ष याद दिलाती है कि अच्छाई की जीत होती है और हमें अपने जीवन में हमेशा उजाला बिखेरना चाहिए।